नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके धर्म पर, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हमारा कभी कभार बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुआ करते हैं। वो होते हैं कुछ महत्वपूर्ण विषय, जैसे बड़े ग्रहों बृहस्पति, शनि, राहु इत्यादि के राशि परिवर्तन पर बात करना। आज मैं आपके साथ एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये विषय है देवगुरु बृहस्पति का मीन राशि में 12 अप्रैल 2022 से लेके और 22 अप्रैल 2023 तक होने वाला भ्रमण। कालपुरुष में बृहस्पति को 9th और 12th हाउसेस का स्वामी माना गया है, यानी धर्म के उपरांत जो धर्म से आपको रास्ता मिलता है, उस पर कर्म करते हुए, लाभ प्राप्त करते हुए, उसके उपरांत आपको जो मोक्ष मिलेगा या आप अत्यधिक अपना भविष्य लोक परलोक में बनाने जा रहे हैं, ये मीन राशि से जुड़ी है। इंट्यूशन से, अध्यात्म इत्यादि से जुड़ी है, साधना से जुड़ी है, दूरदृष्टि से जुड़ी है। इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। हर लगन और हर राशि के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। इस परिवर्तन का प्रभाव पूरी धारा पर, पूरी इकोनॉमिक्स पर, पूरे मनुष्यों पर, पूरी मानव जाति और भौगोलिक स्थितियों पर पड़ेगा। मेष से लेकर मीन सभी लग्नों पर हम बात कर रहे हैं। अब मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ कि वृश्चिक लगन पे क्या प्रभाव होगा इस परिवर्तन का। आपका वृश्चिक लगन है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपने जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। इस प्रकार का एक चित्र बनेगा। बीच के खाने में यदि वृश्चिक, स्कॉर्पियो या 8 नंबर छपा है तो आपकी बात हो रही है। नाम का अक्षर कोई इनमें से है तो भी आपकी बात हो रही है। क्या है नाम का अक्षर? तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, यू, ये नाम के अक्षर है तो आपकी बात हो रही है। देवगुरु क्या करते हैं? सतयुग से ही देवगुरु हैं, ग्रहों के एडवाइज़र हैं, क्योंकि ज्योतिष के बारे में हमारे ऋषियों मुनियों को सतयुग में ही आभास हो गया था, ज्ञान होना शुरू हो गया था। ग्रहों के सलाहकार हैं, ब्रह्मा के पुत्र माने जाते हैं। सप्तऋषि जो हैं उनके भी गुरु, उनमें भी श्रेष्ठ माने जाते हैं। भगवान राम के दरबार में जो वशिष्ठ थे वो इन्हीं का रूप थे। वर्तमान में ये सनातन धर्म के अतिरिक्त और धर्मों को बनाने वाले, शास्त्र के ऊपर प्रभाव रखने वाले, ज्योतिष के ऊपर अधिकार रखने वाले, वेदों पे, धर्मस्थलियों पर, तीर्थ यात्राओं पर अपना अधिकार रखने वाले। अंग्रेजी सिस्टम एजुकेशन का भी है। इससे पहले जो भी गुरुकुल का सिस्टम था वो इन्हीं के आधिपत्य में हुआ करता था। वर्तमान में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मिनिस्ट्रीज, संविधान और संविधान से जुड़े जितने भी अथॉरिटीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, अथॉरिटीज़ हुई, इनकम टैक्स हुआ, जीएसटी हुआ, बैंक्स हुआ, आरबीआई हुआ, सोने का पूरा व्यापार, थोक का, विशेषकर पीली वस्तुओं का पूरा व्यापार, पीले सारे फल, कन्याओं के लिए कुंडली में विवाह का कारक, संतान का कारक, स्वास्थ्य में वजन बढ़ने, फैट्स का, लिवर का, बी कम्प्लेक्स का संतुलन रखना, वजन बढ़ना, हर प्रकार के विकास से जुड़ा हुआ है। यदि बृहस्पति खराब हो जाए तो अनकंट्रोल जो टिश्यू इत्यादि की ग्रोथ या जो गिरावट होती है, तो न्यूरो समस्याएं होना या कैंसर इत्यादि का बनना भी बृहस्पति के खराब होने में ये एक कारण हुआ करता है। क्या प्रभाव होने जा रहे हैं? देखिए, मार्च 2020 से लेकर 13 अप्रैल 2022 तक बृहस्पति जो थे ये एक प्रकार से नीच और अस्थिर होकर चल रहे थे मकर और कुंभ राशियों में। अब ये अपनी राशि स्वराशि मीन में चलना शुरू हो गए हैं। वृश्चिक लगन के पंचम भाव में है। वृश्चिक लगन में ये द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी होने से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो जो नेगेटिव चल रहा था मार्च 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक, उससे मुक्ति मिल रही है। अब क्या होगा?
मीन में इसके भ्रमण के समय संतान बर्थ या संतान के लिए शुभ, धन के लिए शुभ, स्वास्थ्य के लिए शुभ, फाइनेंस के लिए शुभ, फैमिली में पूरी शांति होगी, फैमिली पीस। एक और पॉजिटिव क्या है, नया बिजनेस और लोन्स को वापस करना, वाइफ के नाम पे नया बिजनेस, पीली वस्तुओं का व्यापार, गोल्ड, एजुकेशन, होटल्स, पीली वस्तुओं का थोक व्यापार, स्कूल्स बनाना, पीतल हैंडीक्राफ्ट्स का व्यापार। और विशेष करके ये कब होगा संभव ज़्यादा, शुभ समय क्या है, 27 अप्रैल 2022 से और 16 फरवरी 2023 तक ये चलता रहेगा। परंतु 27 अप्रैल 2022 से 22 मई 2022 और 16 जून 2023 से 12 मार्च 2023 में ये बहुत उत्तम रहेगा। यही बृहस्पति साझेदारी, पत्नी या पति और बड़े बच्चे के नाम पर जो है आप ये साझेदारी का व्यापार कर सकते हैं, साझेदारी किसी व्यापार में कर सकते हैं। किसी संपत्ति को बेचना, सोने को बेचना, पुश्तैनी जो आपके जो संपत्ति हैं उनको बेचना, उसके लिए भी कुछ शुभ तारीखें हैं। 27 अप्रैल 2022 से 22 मई 2022, 16 फरवरी 2023 से 12 मार्च 2023। कुछ अत्यधिक शुभ तारीखें हैं जिसमें संतान जन्म भी हो सकता है, 17 मई 2022 से 27 जून 2022। अन्यथा इसी समय में प्रेगनेंसी भी हो सकती है, जो लंबे समय से प्रेगनेंसी का वेट कर रहे हैं तो वो हो सकती है। मैरिज यानी विवाह और नई रिलेशनशिप, प्रेम संबंधों का स्थापना होना, ये भी 27 अप्रैल 2022 से 22 मई 2022 तथा 16 फरवरी 2023 से 12 मार्च 2023 ये होगा। इनहेरिटेंस फॉर वाइफ यानी पत्नी को पुश्तैनी लाभ मिलना, ये भी इस गुरु में हो सकता है। परंतु कुछ चीज़ें 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 के समय हो सकती हैं। इस समय बृहस्पति थोड़ा सा निर्बल होगा, बीच में एक आध बार वक्री भी होगा, वहाँ सावधानी रखनी होगी, जो थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें सावधानी रखनी होगी। यदि प्रेगनेंसी चल रही है उसके लिए बड़े बच्चे का हेल्थ केयर वो आवश्यक होगा। मेंटल पीस, पैसे और धन को लेकर कुछ थोड़ा तनाव हो सकता है। ये भी 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023। इस विपरीत समय में आपका खान पीन बिगड़ता है या आप स्ट्रेस में हैं, धन की चिंता हो रही है, कई कारणों से आपका उदर यानी लीवर और न्यूरो डाइजेस्टिव सिस्टम, जॉइंट्स पर प्रभाव आ सकता है। विटामिन बी और डी इनमें असंतुलन आ सकता है। विशेष करके 60 से वर्ष से ज़्यादा की आयु में होने पर आपको 60 प्लस होने पर लेफ्ट आई और छोटी मोटी चोट 25 से 50 की आयु, विटामिन बी डी जॉइंट्स और न्यूरो वगैरह 60 से प्लस होने पे, लेफ्ट आई भी 60 से प्लस होने पे ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। इसी समय में 12 जुलाई से लेकर 17 जनवरी 2023 के बीच में शेयर मार्केट, सट्टा, उधार और खर्चा, इनके बारे में संभल के चलना पड़ेगा। आपकी क्रिएटिविटी और परफॉर्मेंस स्ट्रेस की वजह से हल्की सी लो हो जाती है, रहेगी तो उत्तम, परंतु थोड़ी सी लो हो जाती है ये 12 जुलाई से लेकर 17 जनवरी 2023 के बीच में। अब उपाय क्या करें? विशेष करके उपाय से पहले वेदों में कहा गया है कि अगर वृश्चिक लगन में मीन में बृहस्पति हो, जैसे अभी ये होने जा रहा है, इसमें जो बालक होंगे या जिनका ऑलरेडी है तो और यंग एज में, तो उनके क्या लक्षण होते हैं कि बृहस्पति पंचम भाव में हो और बृहस्पति वार को ही ये बच्चा पैदा हो जाए तो तरक्की बहुत करता है, बहुत बुद्धिमान, सलाहकार, प्रेम संबंधों में सफल, फौज में अफसर और शेयर मार्केट इत्यादि से भी व्यापार में लाभ कर सकता है। अन्य एडिशनल लाभ होता है। पिता पोते तक यानी 3 जनरेशन तक, 4 जनरेशन तक पूरे सभी सुखी और धनवान होते हैं।
ये वेदों में डिस्क्रिप्शन दी गई है। उपाय क्या करें? ये कहा गया कि लंगर या धर्मस्थान से प्रसाद ना लेना, फ्री की गिफ्ट्स एक्सपेक्ट करना, फ्री में ही सब कुछ एक्सपेक्ट करना, इससे बचें। सर पर चोटी रखने के बारे में कहा गया। साधु की सेवा करना, धर्मशाला या मंदिर की सफाई करना, जैसे आपने देखा वो लोग कितने श्रद्धा से गुरुद्वारों में सफाई करते हैं, तो उसी प्रकार मंदिर में सफाई करना, ये वेदों में बताए गए उपाय हैं। अब कुछ ज्योतिष के हिसाब से अन्य उपाय और हैं। नॉन वेज ड्रिंक्स तथा फैट्स, घी मक्खन कम खाना। शनि का भोजन जैसे मछली हुआ, काले उड़द हुए, जो शनि से संबंध रखती हैं उन वस्तुओं का कम सेवन करना। पीला पुखराज, रूबी और मोती धारण करना। और हेल्थ और मैरिज से जुड़ी समस्या आ रही है तो पीला पुखराज, रूबी और मूंगा धारण करना। पीला पुखराज, रूबी और डायमंड धारण करना। यदि बिजनेस की समस्या है, डायबिटीज़ बढ़ रही हैं, जॉइंट्स में दिक्कत हो रही है, आइज में प्रॉब्लम आ रही है, शेयर मार्केट इत्यादि की समस्याएं हो रही हैं, विशेष करके यदि आयु 60 से ऊपर की हो रही है। पीला पुखराज, रूबी और कैट्स आई ये धारण करना। शेयर मार्केट, फॉरेन ट्रेवल्स में इंट्यूटिव पावर को और बढ़ाने के लिए, उसमें सुधार के लिए और लॉस और खर्चे को समझने के लिए, इंट्यूटिव पावर्स को अच्छे करने के लिए पीला पुखराज, रूबी, कैट्स आई धारण करना। शनि गुरु के बीज मंत्र तथा गायत्री मंत्र। शनि के बीज मंत्र ओम प्रापरी प्रौसा शनि नमः। गुरु के मंत्र हैं ओम ग्रांगरी गौसा गुरुवे नमः। स्कूल, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी में, अनाथ आश्रम में दान देना और कुत्ते को रोटी देना, काले कुत्ते को रोटी देना, ये भी हैं। शनि के व्रत करना, शनिवार के व्रत करना, शनि के मंत्र जैसे मनाना वो करना। सरसों के तेल के दीपक संडे को छोड़ के बाकी दिन पीपल के वृक्ष पर चढ़ाना सायंकाल के आसपास। और काली उड़द, नमक, तेल और लोहे का दान हो सके तो माह में 4 बार। है ये गुरु का, लेकिन कुछ समय ऐसा है जिसमें शनि का दान भी लाभकारी रहेगा। 12 जुलाई 2022 से लेकर 17 जनवरी 2023। शनि, गुरु और गायत्री मंत्र। शनि का ओम प्रापरी प्रौसा शनि नमः। गुरु का ओम ग्रांगरी गौसा गुरुवे नमः। और गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब क्योंकि पंचम भाव बृहस्पति से जुड़ा हुआ है तो गायत्री जो है, गुरु गायत्री, शनि गायत्री इत्यादि अत्यधिक लाभकारी रह सकती है। गुरु गायत्री इस प्रकार है। ओम अंगिरासाय विद्महे दंडायुधाय धीमहि तन्नो जीवा प्रचोदयात्। और शनि गायत्री इस प्रकार है। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे मृत्यु रूपाय धीमहि तन्नो शौर्य प्रचोदयात्। बृहस्पति पंचम में होने से ये मंत्र अत्यधिक लाभकारी रह सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।